चंद्रभान ठाकुर अंजलि की चौल में जाता है और अंजलि अवस्थी को कहता है कि केवल 72 घंटे का समय देता हूँ तुम्हारे पूरे परिवार को और पूरे चौल वालों को। यह चौल 72 घंटे के अंदर खाली करनी पड़ेगी क्योंकि यह कोर्ट का ऑर्डर है। और अगर आपने 72 घंटे के अंदर चौल खाली नहीं करी तो मेरे को जबरदस्ती आपकी चौल पर बुलडोजर चलाना पड़ेगा। अंजलि कहती है कि ए चंद्रभान ठाकुर, आवाज नीचे करके बात कर और मैं तेरे मुँह पे कहती हूँ पूरे ही चौल वाले अपना घर खाली नहीं करेंगे, भले ही कोर्ट का ऑर्डर क्यों ना हो। लेकिन मैं तेको कह देती हूँ 72 घंटे के बाद हम इसी जगह पर मिलेंगे और मैं आपको चौल वालों की तरफ से स्टे ऑर्डर दे दूंगी। बाकी अगर फिर भी आपको मनमानी करनी है तो आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। कोर्ट के अंदर मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। और देख के रहना भजन सिंह, कहीं ऐसा ना हो कि यह हाथ तुम्हारे ऊपर उठ जाए। तुमको जो करना है वो कर लो। और वैसे भी भजन सिंह, तुम तुम्हारा पहला केस तो हार ही चुके हो ना। भजन सिंह कहता है कि अभी हारे नहीं है और मैं तुमको वादा करता हूँ कि मैं कोर्ट के अंदर यह केस तुमको हरा दूंगा। अंजलि कहती है सपने देखना अच्छी बात है लेकिन वह सपने सोते सोते देखना बुरी बात है। अंजलि सबूत इकट्ठा करने के लिए लग जाती है और अंजलि को एक ऐसा सबूत मिलता है जिसके अंदर अंजलि को एक इंसान का कॉल आता है जो कि अंजलि से कहता है अंजलि तुम पद्मा का केस लड़ना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अंजलि कहती है कि एक बार क्या कहा आपने, फिर से कहो। जैसे ही वह इंसान फिर से कहता है अंजलि अवस्थी सारी ही बातों को रिकॉर्ड कर लेती है और फिर अंजलि कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर अंजलि ने ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है चंद्रभान ठाकुर से। चंद्रभान ठाकुर अंजलि की चौल में जाता है और सभी लोगों को कहता है कि मैं 72 घंटे देता हूँ, 72 घंटे। सभी लोग अपने कान खोलकर सुन लो, 72 घंटों के अंदर आप सभी को अपना घर खाली करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी, आपके घरों पर बुलडोजर चलाना पड़ेगा। मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, यह मेरा ऑर्डर नहीं है बल्कि यह कोर्ट का ऑर्डर है। आपको अपना घर 72 घंटों के अंदर खाली करना पड़ेगा, नहीं तो आपके घरों पर आपकी चौल पर बुलडोजर चला देंगे। सारे ही चौल वाले चंद्रभान ठाकुर का विरोध करते हुए कहते हैं कि हम हमारी चौल खाली नहीं करेंगे, आपको जो कुछ करना है वो कर लो, लेकिन हम हमारी चौल खाली नहीं करेंगे। यह इंसान की यहाँ पर किराने की दुकान है, यह आदमी की यहाँ पर दूध की दुकान है और यह आदमी तो बेचारा जैसे तैसे अपना घर चलाता है और आप इनका घर उजाड़ने में लगे। हम हमारा घर खाली नहीं करेंगे। अगर हमने हमारा घर खाली कर दिया तो हम कहाँ पर रहेंगे, रोड पे रहेंगे क्या? आप तो हमारे सिर से हमारी छत छीन रहे हैं और हम हमारी छत हमारे सिर से नहीं जाने देंगे। कई सालों से हम इसी जगह पर रह रहे हैं और एक झटके के अंदर हम हमारी चौल खाली नहीं कर सकते। हम सभी लोगों ने अपना घर बसाया है, हम सभी ने यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। कई लोगों के पास घर नहीं था तो हमने उनको इस चौल के अंदर घर दिया और आप चंद्रभान जी कह रहे हैं कि हम इस चौल को खाली कर दें। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि मैं चौल खाली करने को नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह तो कोर्ट का ऑर्डर है। चंद्रभान ठाकुर पूरे ही चौल वालों पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी आ जाती है। अंजलि चंद्रभान ठाकुर को कहती है शेरनी के आने से पहले शेर तो दहाड़ता ही है और मुझे तो लगता है कि इस सीन के अंदर यहाँ पर शेर आप ही है। इतना मत दहाड़िए सिहार, आपका गला खराब हो जाएगा। और 72 घंटों के अंदर चौल वाले इस चौल को खाली नहीं करेंगे, बल्कि केवल 72 घंटों के बाद आप और मैं इसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर मैं आपको स्टे का ऑर्डर दिखा दूंगी। और आप चंद्रभान जी कोर्ट के ऑर्डर पर इतना मत उछलिए, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको घर में बैठकर आराम करना चाहिए। चंद्रभान ठाकुर भजन सिंह से कहता है कि चलो भजन सिंह, क्योंकि इस वक्त तक चंद्रभान ठाकुर की बोलती बंद हो चुकी थी। चंद्रभान ठाकुर भजन सिंह वहाँ से जाने ही लगते हैं, लेकिन अंजलि भजन सिंह का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि क्या हुआ भजन सिंह, हो गई ना हवा टाइट? मुझे पता ही था तुम केस हारने के बाद मुझे नीचा दिखाने के लिए जरूर आओगे और यह बात मुझे पहले से ही पता चल चुकी थी। और भजन सिंह तुमने क्या सोचा, तुम यह चौल को खाली करने को कह दोगे और यहाँ के सारे लोग चुपचाप चौल को खाली कर देंगे? तुम जानते नहीं हो भजन सिंह यह किसकी चौल है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी की चौल है और इस चौल के सामने आंख उठाकर भी मत देखना। चल जाए यहाँ से भजन सिंह। अंजलि के सामने भजन सिंह की भी बोलती बंद हो जाती है और भजन सिंह भी वहाँ से चला जाता है। अंजलि के पापा गणेश अवस्थी अंजलि से कहते हैं चलो अंजलि बेटा अपन घर चलते हैं, घर चल के शांति से बैठकर चाय पीते हैं। अंजलि कहती है कि नहीं नहीं पापा, अभी तो मुझे इस केस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और भी सबूत इकट्ठा करने होंगे और मेरे पास एक सबसे बड़ा सबूत है, हॉस्पिटल की हार्ड ड्राइव। उस हार्ड ड्राइव के अंदर उस इंसान की सीसीटीवी फुटेज है जिसने पद्मा को मारने की कोशिश करी थी। बस एक बार मैं कोर्ट के अंदर वह प्रूफ कर दूं, उसके बाद हम शांति से बैठकर चाय पियेंगे। चलो अब मैं चलती हूँ पापा। अमन और अंजलि वहाँ से चले जाते हैं। इस और अंजलि और अमन उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं जिस सीसीटीवी फुटेज के अंदर वह आदमी था जो कि पद्मा को मारने के लिए जा रहा था। अंजलि अमन से कहती है कि देखिए यह इंसान मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा फॉरवर्ड कीजिए। अरे यह इंसान तो पद्मा के कैबिन में जा रहा है। अंजलि उस इंसान का फोटो खींच लेती है। फिर अंजलि
अंजलि कहती है कि इसको थोड़ा और फॉरवर्ड करो। जैसे ही वह उस फुटेज के आगे जाकर देखती है, वहाँ पर तो गौरव भैया उस मर्डरर के साथ लड़ाई कर रहे थे। अंजलि इसकी भी वीडियो बना लेती है। उसी वक्त अंजलि को पता चल जाता है कि यह सारा ही खेल चंद्रभान ठाकुर का है, इसलिए अंजलि सारे ही सबूत को इकट्ठा करने लगती है। लेकिन उसी वक्त अंजलि को एक फोन आता है। अंजलि को एक ऐसे इंसान का फोन आता है जो कि अंजलि से कहता है, आप पद्मा का केस लड़ना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको जेल भी हो सकती है। अंजलि पूछती है कि आप कौन है, आपको नाम जान पहचान से क्या करना, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ और मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप पद्मा का केस लड़ना बंद कर दीजिए, वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। अंजलि यह सारे ही फोन कॉल की रिकॉर्डिंग कर लेती है और यह रिकॉर्डिंग को और जो फोटो अंजलि ने उस मर्डरर का खींचा था, यह दोनों ही फोटो को अंजलि सोशल मीडिया पर डाल देती है। केवल 2 मिनट के अंदर अंदर यह सारी चीजें वायरल हो जाती है। पूरी ही दुनिया को यह पता चलने लगता है कि अंजलि अवस्थी को एक धमकी भरा कॉल आया था, जिसमें एक इंसान अंजलि को पद्मा का केस लड़ने के लिए मना कर रहा था। और तो और अंजलि ने पद्मा को मारने की कोशिश जिसने की है, उसका भी फोटो अपलोड कर रखा है। यह सारी चीजें देखने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। अंजलि कहती है कि यह रिकॉर्डिंग और यह फोटो देखकर जरूर अभी 2 मिनट के अंदर मेरे को पंकज पुरोहित का फोन आएगा। और बिल्कुल वैसा ही होता है। अंजलि अवस्थी को पंकज पुरोहित का फोन आता है और पंकज पुरोहित अंजलि से कहते हैं कि आपने सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर क्यों डाली। अंजलि कहती है कि मुझे पता था कि आपका फोन जरूर आएगा, इसलिए मैं भी रेडी थी। और मैं आपको बता दूं कि मेरे को धमकी भरे कॉल भी आ रहे हैं और जिसने पद्मा को मारने की कोशिश करी थी उसका फोटो भी मेरे हाथ लग चुका है। पंकज पुरोहित कहते हैं कि जो फोटो आपके पास लगा है ना, वो फोटो हमको भेजो, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपको यह मुजरिम के पास पहुंचा कर रहेंगे। पंकज पुरोहित कहते हैं कि मुजरिम का पता लगाकर तो आपने सही किया, लेकिन सोशल मीडिया पर डालकर गलत किया है। अंजलि अवस्थी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यह केस हारने वाली है और आपको पद्मा का केस लड़ना छोड़ देना चाहिए। अंजलि कहती है कि कहीं वो इंसान आप तो नहीं थे जिसने मेरे को धमकी भरा कॉल किया था? क्या आप वही इंसान है जो कि मेरे को पद्मा के केस से हटाना चाहते हैं? तो देखिए पंकज पुरोहित सर, मैं इस केस से नहीं हटने वाली हूँ और मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, राघव सिंह राजपूत बेगुनाह है और राघव सिंह राजपूत को मैं बेगुनाह साबित करके रहूंगी। और सारी दुनिया को यह सच्चाई पता चलनी चाहिए कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और पद्मा को मारने की जिसने कोशिश करी थी वह इंसान और कोई नहीं बल्कि चंद्रभान ठाकुर है। अंजलि अवस्थी कहती है कि मैंने यह सारी चीजें सोशल मीडिया पर डाल दी है और इस चीज से हमारा केस आसान भी होगा, हमें जनता का सहारा मिलेगा और सारी ही जनता हमें बता देगी कि आखिर असली मुजरिम है कहाँ। मैं तो चाहती हूँ कि सारी दुनिया को यह पता चले और सभी लोग इस इंसान को ढूंढने की तलाश में लग जाए और जिसको भी यह आदमी मिलेगा वह मेरे को मैसेज करेगा या फिर कॉल करेगा और मैं आपसे वादा करती हूँ कि चंद्रभान ठाकुर अपना यह केस हार जाएंगे। राघव सिंह राजपूत बेगुनाह है, मैं पहले भी कह रही थी और अभी भी कह रही हूँ। खैर इसी के साथ यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आने वाली कहानी में होने के वाला है। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।